हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के, फिर देखिए 26 लिखा है, वो गलती है हमारी। क्या हो गया बुद्धि को मेरे, 26 नहीं है वो 27 है। 27 में 26 में इतना मन रच गया है कि बार बार 26 26 आ रहा है। 3.27.8 है। आई एम सॉरी फॉर दिस, नंबरिंग इज रॉन्ग। 3:27:8 श्लोक है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भक्तों को जीवन यापन कैसे करना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, यदृच्छयोपलब्धेना यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मिद भुग्मुनिः संतुष्टो मित भुग्मुनिः विविक्त शरणः शांतो विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान् मैत्रः करुण आत्मवान् यदृच्छयोपलब्धेना यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मिद भुग्मुनिः संतुष्टो मित भुग्मुनिः विविक्त शरणः शांतो विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। मैत्रः करुण आत्मवान्। बोलिए, यदृच्छयोपलब्धेन यदृच्छयोपलब्धेना संतुष्टो मित भुग्मुनिः संतुष्टो मिद भुग्मुनिः विविक्त शरणः शांतो विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। आत्मवान। ठीक है, तो शब्द को पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, याद कर लीजिए, बताइए तो याद होगा आपको। यदृच्छयोपलब्धेन का संतुष्ट का मतलब क्या हुआ, नहीं याद है? किसी को याद है यहाँ? तो फिर तो समझाना पड़ेगा। इजी था ये तो। इजी क्या इजी क्या इजी करना मित्रों बताइए, क्या? नहीं नहीं यदृच्छया मतलब स्वतंत्र, अपने आप प्रारब्ध से जो उपलब्ध हो जाए, उपलब्ध समझते मिल जाए, उससे संतुष्ट रहे। जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहे। हाँ, लेकिन कैसे मिल रहा है जो बहुत कठिनाई से मिल रहा है उससे नहीं, जो आसानी से मिल जाए, ऐसे जीवन यापन करना चाहिए। अब देखिए, ये बात हम शायद एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन फिर से बोल लेते हैं। कठिनाई से नहीं मिल रहा है मतलब आपको जप करने के लिए कथा सुनने का टाइम मिल रहा है, और जप करने के लिए कथा सुनने का टाइम नहीं मिल रहा है। भी का मतलब है ऐसे तो पूरा दिन भक्ति में लगाना चाहिए, लेकिन अब सुबह शाम भी नहीं मिल रहा है, तो अब बहुत कठिनाई में है जीव। इज दैट ओके? विवेक रख करके व्यक्ति को कभी भी जितना संभव हो सके ये रात वाला जॉब नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो, वैसे तो उसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है। अगर आप करना, ऐसे तो है, अगर आप रात का जॉब ना करें तो। हमारे सुमित प्रभु को 15,000 रुपये का जॉब मिला है। आप कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना पड़ता ना, बल्कि 2-3 घंटे के लिए पहुंच गए तो उनकी तारीफ होती कि आप टाइम से आ गए उससे पहले वाला उतना भी नहीं करता था। तो मैं इनके साथ, मैं था वेदवादनी और सुमित प्रभु थे, तो हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? चांपाहाटी में एक नित्यानंद ब्रह्मचारी हैं, तो वो 30 साल से वहाँ जंगल में रह रहे हैं। तो हमने उनको बोला, देखो वो तो कुछ नहीं कमा रहा, खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, बल्कि भक्तों को भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, तो उससे और कंफर्टेबल है ना आप तो मायापुर के अंदर ही रह रहे हो। खाने पीने के लिए 15,000 बहुत होता है मायापुर में आराम से। उनको रूम भी हमसे बड़ा घर मिला है, 2 BHK विद इन 4,000 रुपया में। 2 BHK 4,000 मायापुर, फर्स्ट क्लास फ्रेश 2 BHK। और इसमें कभी इस रूम में सोते हैं, कभी इस रूम में सोते हैं ना, लेकिन सो ये दिख रहा है कि है ना, आराम से मिल गया है। हाँ देखो, काले कृष्ण झूठ तो नहीं बोल रहे ना। एक रूम मकान मालिक के लिए, काले कृष्ण को दिक्कत है कि मकान मालिक एक रूम कैसे ले लिया भाई, है ना? 4,000 में। आपका रूम कितना बड़ा है? 6,000 में। शर्म नहीं आती बोलने में उनको बाथरूम जैसा रूम दे दिया छोटा सा, उसमें रहना पड़ रहा है। तब तो पॉइंट क्या है कि अब ये 2 BHK में संतुष्ट है, ये अपना बाथरूम में संतुष्ट है छोटे से रूम में, जबकि ये इनका साइज बड़ा है शरीर का। तो आप देख रहे हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि ये गुण नहीं आ सकता है जब तक कि व्यक्ति कथा ना सुने। जब कथा सुनेगा तो अपने आप मन में उसके अभाव का नाश हो जाएगा। वैभव प्रभु का बड़ा सुंदर रियलाइजेशन है। कहते हैं नोएडा से आए हैं, तो कह रहे हैं यहाँ वृंदावन में कितना इजी है, आप बिना चप्पल के भी घूम सकते हो, लोग अप्रिशिएट करें, तपस्वी है, ब्रज की रज का सम्मान करता है कि नहीं? वो भी नहीं, अगर आप जमीन पे लौट रहे हैं, आई मीन लौटना नहीं, दंडवत परिक्रमा कोई कर रहा है, अगर नोएडा में कोई तो पुलिस पकड़ लेगी, है ना? दिल्ली में, कोलकाता
करना शुरू करे तो कहेगा पागल हो गया क्या। गाड़ी चाप देगी उसको बोला, लेकिन उससे पहले कहेगी इसको क्या हो गया, पागल हो गया है। लेकिन ब्रज में कोई कर रहा है तो अरे बड़ा संत है, बहुत संत है, साधु है ना। यहाँ का सिस्टम ही अलग है, मतलब सिस्टम सब अलग है। एक भक्त बोले कि हाँ नोएडा में हम कॉल सेंटर में काम कर लेंगे, खाना कहीं लंगर में खा लेंगे। नोएडा में लंगर होता है? होता है क्या? गुरुद्वारे में होता हो कभी, लेकिन रोज तो ऐसे 2 टाइम खाने के लिए नहीं मिलता। यहाँ तो जगह जगह खाने के लिए मिल रहा है। नहीं, हम बात ही कर रहे थे, खैर बात चले गई दूसरी। हम खाली ये बोल रहे हैं कि मैं इसलिए बोल रहा था कि आप यहाँ भक्ति के वातावरण में हो तो आप देख रहे हो कि लोग सिंपल जीवन में भी संतुष्ट हैं। एक दो नहीं, ऑलमोस्ट सारे लोग, ऑलमोस्ट एक आध दो लोग होंगे जो बहुत पैसा कमाने के चक्कर में हैं, नहीं तो प्राय लोग बड़े सिंपल जी रहे हैं। आप एक्चुअली उसी बहुत सिंपलता में सरल जीवन जी रहे हैं, तो यू फील सेटिस्फाइड। एक तो ये बात है। दूसरा, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि जब व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है नियमित रूप से, तब वह अपने हृदय से अभाव का अभाव अनुभव करता है। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? अभाव महसूस नहीं करता, उसको मैंने कहा कि अभाव का अभाव महसूस करता है। देयर इज, हमारे हृदय में कोई अभाव नहीं, हम हैप्पी हैं। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कहते हैं, 2 टाइम प्रसाद मिल जाए, भगवान का नाम जप करने को मिले, भगवान की कथा सुने, डिवोटी इज हैप्पी। ये बात है। अन्यथा कितना भी आप को ये सुनाया जाए, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जो अपने आप मिल रहा है। ओके, मिद बुक स्पष्ट है। मिद बुक मतलब कम खाना, और मुनि का मतलब विचारशील। मैं इस पे एक बात बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने आपको कई बार बोला कि वाई मत पूछना, लेकिन वाई कहाँ नहीं पूछना ये मैं क्लियर आज तक नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बोला कि मैं वाई नहीं पूछता हूं, लेकिन मैं वाई पूछता हूं। वाई द वर्ड मुनि इज हियर, इसका क्या मतलब है? क्यों यहां मुनि कह रहे हैं? ये आप आचार्यों की टीका में कई बार देख रहे हैं ना कि ऐसा है तो ऐसा है, तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, और फिर उसका उत्तर भी देते हैं बड़ा संतोषजनक। तो क्यों का उपयोग ऐसा नहीं कि क्यों को आप जीवन से डिलीट ही कर देंगे, लेकिन वह क्यों जो क्वेश्चन है वो शास्त्र में होना चाहिए। भगवान फॉर एग्जाम्पल 9.30 भगवद गीता की, कोई बहुत बड़ा दुराचार भी कर रहा है लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो उसे साधु मानो। तो एक प्रश्न आएगा ना आपके मन में, क्या प्रश्न आएगा? व्हाट? नहीं, प्रश्न आएगा वाई, ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्यों उसको साधु माने? तो सम्यक व्यवस्थित तो हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके बीच में क्यों आ गया ना, क्योंकि उसका व्यवसाय, उसका निश्चय कि मैं भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा है कि बाकी दुराचार अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्यों कब पूछना है, शास्त्र के संबंध पूछना है। लेकिन जब ऐसा है कि आज अरहर की दाल क्यों बनी, क्योंकि ये प्रश्न नहीं करना, इसका उत्तर नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपके भाग्य में अरहर के दाने ही रखे, उसी को चुगिए आप इसी को चुगिए, और कुछ नहीं मिलेगा। इज इट ऑल ओके? इज इट ओके? विल यू प्रॉमिस टू प्रैक्टिस दिस? अरहर दाल मिले या जो कुछ मिले, कल हम करुणा मित्र को बोले कि प्रभु जी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं, बना दीजिए। तो बड़ा बढ़िया वो चीला बनाए और चटनी इतना जबरदस्त बनाए कि हम चिल्लाने लगे क्या। और हम उनको आज पूछे प्रभु जी मिर्ची बहुत तेज डालते। मिर्ची मैं तो डाला ही नहीं। आप बताइए, जब ये ऐसा सोच रहे, फर्स्ट रिएक्शन था कि डाले ही नहीं, तो कौन जिम्मेदार है? ये कि भगवान या मेरा प्रारब्ध? हमारे प्रारब्ध में था कि खाना, बाद में था ना 2-3 डाले थे, हमने कहा वो तो उसी से तो हम चिल्ला रहे थे ना। आई वॉज नॉट एंग्री, आई वॉज सपोज टू हैव इट। मैंने कहा आज हम अपने प्रारब्ध को लड़ने नहीं देंगे हम डेलीगेट नहीं करेंगे। आई मेक माई सेल्फ, नॉट दैट इज अ बैड कुक, बट जस्ट आप सोचो अब क्यों डाले, कोई जरूरत नहीं थी। अंदाज नहीं, हमने तो नहीं, क्यों जरूरत है इस जस्ट। बट मैं पॉइंट कहता, मैं खुश इस बात से हुआ कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कम से कम पेट भर गया मेरा, इट्स ओके। एसिडिटी की दवा खा लेंगे, लेकिन जस्ट संतुष्ट रहिए। देयर इज नो कंट्रोल। आप लोगों की बात हल्की लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे करके बात समझ में आने लग जाती है कि सब जीव अपने कर्म के अधीन है और भगवान नियामक है। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। यही बात आज महाराज समझा रहे थे कि तिनके पानी में कभी कभी साथ आ जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, वो पूरी तरह पानी के वेग से पे निर्भर करते हैं।
तो संतुष्ट रहना चाहिए। जो भक्ति जो सुविधा प्राप्त है उसका एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। वो वापस मुनि पे आ जाते हैं। मुनि मतलब विचारवान, और विचारवान कैसे होता है, क्यों क्या करना, लेकिन शास्त्र के संबंध में जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। विविक्त शरणा समझ गए थे, और मतलब व्यर्थ लोगों के साथ में नहीं रहना। शांत समझ में था, राग आदि से शून्य होना। और मैत्र मतलब सभी के प्रति शुभ चिंतक होना। करुण का मतलब दूसरों की कल्याण करना लेकिन खुद कुछ अपेक्षा नहीं करना, है ना। और आत्मवान मतलब इंद्रियों मन पे संयमित रहते हुए व्यक्ति धैर्य से युक्त रहे। ठीक है, ये सब बात है। दुख आने पे भी धैर्य से युक्त रहे। एक बात इसमें छूट गई थी, देखिए, दुख आया था सुख के बाद, और दुख का भी वैसे ही अस्थायित्व है जैसे सुख का था। इस साइकिल को देखने का सामर्थ्य हम में होना चाहिए। डाइजेस्टेड। आप अपने जीवन में कभी देखें कि कुछ फेज आए जब आप बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, और लग रहा था कि ऐसा ही चलेगा क्या पूरा जिंदगी, लेकिन जब वो हट गया तो वो दुख आपको याद भी नहीं रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहूं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम दुख में शोक से अभिभूत हो गए, और सुख में किससे अभिभूत होते हैं, ना ना ना, शोक का दूसरा शोक कौन बोला, कौन, राजेश प्रभु। हाँ, हमने कहा अनंत बोला। ठीक है, हर्ष से, अरे खूब मजा, खूब बढ़िया नौकरी है, ये है वो है, सब कुछ है, तो पार्टी हो रही है शायद दिन, तो भजन गायब। तो दोनों से व्यक्ति अभिभूत हो जाता है, तो ऐसे में भजन नहीं कर पाता। हमेशा भक्त को याद रखना चाहिए कि जितना मिलना चाहिए उससे दुख कम मिल रहा है, और जितना मिलना चाहिए उससे अधिक सुख मिल रहा है। भगवान की कृपा से सब संतुष्ट हैं, लाइक दिस। एंड दोनों ही चीजों से आप सुखी नहीं हो सकते। मैं सुखी नहीं हो सकता, पदार्थ से जीव सुखी नहीं हो सकता। सो धीरे धीरे करके व्यक्ति को इससे इनडिफरेंट होते हुए व्यक्ति को धैर्यवान रहना चाहिए। आज जैसे मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब बड़े मजाकिया हैं, कहते हैं मेरे को भी है मैं घर जाऊंगा मेरा सर दर्द होगा ये। तो मैंने कहा जब भाई ये मेरी ही सिचुएशन में 3 घंटा अपने क्लिनिक पे बैठ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट बोरिंग, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग, तो मैं अपने क्लिनिक पे क्यों नहीं, अपना क्लिनिक क्यों ना खोलूं भाई। एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, आई एम नॉट फीलिंग डिजीज्ड। सो कृष्णा कैन गिव यू इंस्पिरेशन लाइक एनीथिंग। फिर मुझे अपने गुरु महाराज याद आ रहे थे। एक बार महाराज यहाँ पे वृंदावन में कई साल पहले यात्रा लेके आते हैं, तो यात्रा लेके आए थे, फोगला में क्लास दे रहे थे। तो महाराज को बहुत तेज बुखार हो गया था, 104 पहुंच गया था। तो किसी भक्त ने सुना था कि मैं अपने बुखार को ठीक किया था, कोई जड़ी बूटी लेकर के, उसका क्या कहते हैं भूल रहा हूँ मैं, नाक गिलोय एग्जैक्टली। तो बोले आप गिलोय ला सकते हैं, तो हम गिलोय ला के दिए। महाराज हॉस्पिस में रुके हुए थे, तो फिर मुझे लगा शायद महाराज अब शाम को क्लास नहीं देंगे, तो महाराज फिर वहाँ पहुँचे क्लास देने के लिए। नाउ दैट्स हाउ दे आर ट्रांसेंडिंग। तो महाराज का बड़ा सुंदर शब्द है, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। चाहे यहाँ पर पुण्यात्मक हो चाहे पाप हो, सबको गर्मी बराबर लगेगी, सर्दी बराबर लगेगी। ये इस जगत का नियम ही है। इज इट ओके? तो व्यक्ति दुख में रहते हुए भी धैर्यवान रहता है, सिंपल सी बात है। हाँ, राग मतलब क्या होता है? देखिए, राग और द्वेष दोनों समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति बहुत पसंद आ रहा हो, आई लव यू सो मच या वट एवर, आई यू लाइक हिम, दैट इज कॉल्ड राग। अब वो क्यों लाइक होता है? हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है। इंद्रिय तृप्ति मतलब हमें कुछ खाने के लिए दे दिया, हमें कुछ देखने के लिए दे दिया, हमें कुछ सुनने के लिए दे दिया, जो हमको हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को अच्छा लगता है, तो उससे हमें राग हो जाता है। अब वही व्यक्ति कुछ उल्टा बोल दिया या कुछ खराब बोल दिया या खराब कुछ कार्य कर दिया, तो उससे हमें द्वेष होता है। राग और द्वेष समझ रहे हैं? अटैचमेंट एंड अवर्जन। अवर्जन यू अंडरस्टैंड? अवर्जन तो हम सब लोग समझते हैं। अवर्जन लाइक डिसलाइक, यस, ये भी कह सकते हैं। राग मतलब कितना अच्छा आदमी, कितना अच्छा आदमी। इसको और संस्कृत में समझाऊं तो अविरोध प्रीति। अविरोध समझ में आ गया? कोई विरोध नहीं है, और प्रीति, अच्छा आदमी, अच्छा, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी। ये बहुत मजेदार है, समझ में आए? ये और सटल है। दिस इज वेरी नाइस। अविरोध प्रीति। आपने वैभव प्रभु एक चीज नोटिस करी कि मैंने अभी तक राग शब्द दिखाया नहीं है, आपने कैच करके पूछा है। डिड यू नोटिस दिस? मैं श्लोक में राग नहीं था, मैं समझा रहा था, एक शब्द समझा रहा था, शांत मतलब राग आदि से शून्य होना।
और आपने पकड़ा, यू सी शुड यू हैव ए कैचिंग पावर टू हियर भागवतम। नहीं तो मैंने इस क्लास में राग तो बोला नहीं था, उस खाली एक बार बोला था। सो वेरी गुड, आई आर हियरिंग वेरी नाइसली। राग मतलब बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसके बाद द्वेष मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। होता है ना, लोग लव मैरिज करते हैं, उसके बाद विद प्रेम से डिवोर्स, क्रोध डिवोर्स, एंगर डिवोर्स, लव मैरिज। ये हमको इतना नहीं समझाना पड़ेगा ना, ये तो है ना चीज। बहुत बार बोलते हैं ना लड़कियां, आई लव यू, आई लव यू, लव यू, एंड देन आई डोंट वांट टू सी यू, आई लाइक दैट। वो मंत्र भी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? आपने कभी ऐसा अपने चित्त में अनुभव नहीं किया कि कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है और वही व्यक्ति एकदम एकदम खराब लग रहा होता है? स्पेशली कोई अपमान कर दे तो बहुत द्वेष आता है, हमारी महिमा नहीं समझ रहे। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जिस किसी ने भी शरीर स्वीकार किया है उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। इसको गीता में कहा क्या है, किसी को याद है? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। शरीर यात्रा, शरीर को भी आप बिना कर्म किए निर्वाह नहीं कर सकते। चलो मान लीजिए कि आपकी पैसिव इनकम है, तो पैसिव ईटिंग तो नहीं हो सकती है ना, कि बिना कुछ चबाए कुछ किए आप भोजन कर लेंगे। वहां कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। चलो खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है तो खाना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म किए बिना व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगली बात है, भक्त को उतनी आय के लिए कार्य करना चाहिए जितनी नितांत आवश्यकता हो। उसे उतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बदअवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। कपिल देव उपदेश देते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती हैं। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यदृच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख तथा दुख मिलते हैं। यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा संभव नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, अन्यथा प्रायः सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। देखिए, पहली बात ये व्यक्ति स्मरण करे कि वह बहुत लंबा नहीं जिएगा, ये क्लियर समझ लेना चाहिए। वो कितना जिएगा इसका भी कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है वो आज का आखिरी दिन हो ना, दैट चेंजेस एवरीथिंग। अगर थोड़ा सा भी ये विचार करे कि आज उसका आखिरी दिन अवश्य हो सकता है, पाकिस्तान से मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है, ड्रोन भेजने की जरूरत नहीं है, यू कैन बी किल्ड इन द बाथरूम बाय एनीथिंग, किसी भी से मर सकते हैं, एनी डैम थिंग। फिजियोथेरेपी कराते हुए मर सकते हैं, कुछ भी मरने के लिए बहुत इजी है। ओके। और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था, भाई आप जो हम और आप जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो भी किस प्रकार करते हैं, वो बहुत महंगी नहीं होती है। सोने के लिए बहुत महंगे की जरूरत नहीं होती। वो हमारा तो 700-800 रुपए का फोल्डिंग गद्दा है, वेदवादिनी का 800 रुपए का था। तो आज ही हमको उठाए, हमारा उठने का मन नहीं कर रहा था। अभी हम तो गा रहे थे मन में कि अभी उठने की जिद ना करो, या मेरा बेड गा रहा था अभी जाने की जिद ना करो। तो वैसी ही नींद आती। और अगर ना किसी को विश्वास हो रहा अभी भी, तो आप जमीन पे सो लीजिएगा और बेड पे सो लीजिएगा। हमने दोनों जगह ट्राई कर लिया, बराबर नींद आती है। देन व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी बेसिकली। तो जो भी धन कमा रहे हैं, चाहे आप कह दीजिए नहीं भाई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के पैसा नहीं आता है। और एक बड़ी गंभीर बात भीष्मदेव कहते हैं, पैसा किसी का दास नहीं है, सब पैसे के दास हैं। अब इसको प्रमाण देख लीजिए, जो धन हमने बैंक में रखा है वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन हम जरूर सोचते ठीक से तो है ना, अकाउंट में कितना पैसा आया, कुछ है स्वीकार्य, कोई विरोध तो नहीं है ना इसमें। वो तो जो चिंता कर रहा है स्वामी तो वही होगा ना, जो मतलब जो स्वामी है वो तो चिंता नहीं कर रहा है।
और हम चिंता कर रहे हैं धन कहाँ कैसे रहेगा कैसे रहेगा, और फिर उसको लाने में मेहनत है, उसको रखने में मेहनत है, खर्च एक्स्ट्रा ना हो जाए, बहुत सारा परिश्रम है। भाई 50 करोड़ नहीं है तो 50 करोड़ के टेंशन भी तो नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? और बहुत सारे भक्त यहां बिना 50 करोड़ के ही अपने पूरे 50 साल बिता चुके होंगे, स्वीकार है ये भी? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जितने की आवश्यकता हो, और एक और इसमें बड़ी उलझी हुई बात है, जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं एक इल्यूजन हो जाता है कि इससे कम में हम कैसे जिएंगे। वेदवादिनी या किसी भी माता जी के मन में एक होगा कि 3 सेट कपड़े में हम कैसे जी सकते हैं। कौन माता जी यहाँ 3 सेट कपड़ा ही रखी हैं? कोई तो दूर दूर तक कोई शहर में नहीं है। ठीक है, ओके ओके, मेरे पास भी धोती की कम से कम 6-7 सेट हैं, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। लेकिन यही वेदवादिनी और मैं, जब बाढ़ आई थी हमारे हम लोग के पास लिमिटेड सामान था, 3-3 जोड़ा लेकर के घूम रहे इधर से उधर, मतलब नोएडा और मतलब जहाँ गए, जहाँ पानी जहाँ बाढ़ नहीं आई थी, प्रलय नहीं आई थी, तो जी गई हैं कि वेदवादिनी नहीं जी आप उसमें। तब कोई बोला आपको, अरे 3 सेट में जी रही हो, बस कैसा पति मिला, कुछ देता नहीं, कुछ भी नहीं, नो जस्ट हैप्पी, नो यू जस्ट एडजस्ट। आज भी कोई कल इनको कोई साड़ी दी था, हमने कहा ये आप पहनोगी नहीं, तुरंत सोचो कोई देने वाला तो दे दो उसको। अगर माता जी हैं तो हम आपको बता दें, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वेदवादिनी को देगा तो वो दूसरे को जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, हम रहने नहीं देंगे घर में। वी आर नॉट हियर टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर, क्योंकि अत्याहार से आपकी भक्ति डाउन होती है, समझे बात? एक्स्ट्रा इकट्ठा करने से आपकी भक्ति डाउन होती है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि इससे भी भक्ति डाउन होती है। अत्याहार, बस भरते रहो भरते रहो भरते रहो, वैसे कर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी आवश्यकता बढ़ाएंगे उतना ही आवश्यकता और बढ़ती जाएगी। सुरसा वाला एग्जाम्पल पता है ना, हनुमान जी बढ़ रहे थे तो सुरसा का मुंह बढ़ रहा था, तो वैसे ही रहेगा। और आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। संसार में जितने झगड़े हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है, लोग अपनी आवश्यकता से अधिक फैलाए जा रहे हैं। हमको ग्रीनलैंड भी चाहिए, हमको येलो भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, बिकॉज द हार्ट इज ब्लैक है ना। क्या करोगे बताओ? हमको एकदम हंसी आती, क्या करोगे तुम उसका? आप लोग जो लोग थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी अफेयर जानते हैं तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज एब्सोल्यूट, उससे कुछ बात करो यार। वैकुंठ की बात क्यों नहीं करते? वहां कोई बात नहीं होगी, ये चाहिए वो चाहिए। तो जितनी आवश्यकता हो। अच्छा, भक्त लोग मानेंगे, अब भक्तों की बात नहीं हो, तो इतना क्लियर हो रहा है। एक बात स्पष्ट प्रपात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत ही नहीं है। व्यवहारिक तरफ से बात की जाए तो पैसे की जरूरत पड़ती है, सभी को जरूरत पड़ती है। गैस सिलेंडर भी आजकल पैसे से ही आता है इंडक्शन भी पैसे से आता है, बिजली पैसे से आती है, तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आपको भक्ति करने का मौका ना मिले। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बद्धावस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए सदैव कठिन श्रम करता देखा जाता है। इसका मतलब समझे। देखिए, जिसके पास धन नहीं होता है वो सोचता है कि जिनके पास धन है बड़े पैसे वाले, वह बहुत सुखी हैं। तो अब सुखी है मतलब उनके पास इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन। इतनी लैंग्वेज नहीं आती लोगों को, इतनी लैंग्वेज नहीं आती है कि वो इंद्रिय तृप्ति के साधन बहुत हैं। यद्यपि वो देख ही रहा है, इसके पास बहुत सुंदर फोन है, इसके बाद ये है, गाड़ी है, इत्यादि इत्यादि, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी में घूम रहा है, ऐसा। और ये है तो ये दिख रहा है, लेकिन इसको फिर वो उससे वो डराइव कर लेता है कि ये सुखी है है कि नहीं? कार है, बंगला है, सुंदर पत्नी है, वो बोलती कैसे वो नहीं पता। जब हम बाहर जाते हैं, कोई सुंदर लड़की दिखती है, तुमने कहा सुंदर तो लग रही है, वाणी क्या मन उसका भागवत में लगेगा? बहुत डेंजरस है। एनीवेज, तो वो तो कोई देखा नहीं, वो खाना बनाती है कि आया से बनवा देती, वो सब कुछ चेक करेगा। लेकिन अब जो है वो ये सब चीज़ें हैं तो सारे पैरामीटर चेक हो गए, इसका मतलब सुखी है। तो मैं भी अगर पैसा कमाऊंगा तो मेरी भी सुंदर पत्नी होगी, मेरा भी बलंग, ऐसे करके। आप नोएडा में देख रहे हैं कि जिस एरिया में आप रहते हो सब लोग बढ़िया बढ़िया मकान चमका चमका काहे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अरे सामने वाला सुखी है, सामने वाला सुखी हो गया होगा तो हम भी शायद ऐसे कर लें। दैट्स अ होल पॉइंट। इसे कहते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व, जो लॉर्डिंग ओवर मटीरियल नेचर। लॉर्डिंग मतलब कंट्रोल करना। तो पैसे से आप देख रहे हैं कि जनरली हम देखते हैं कि पैसा होगा तो मेरे पास बहुत कंट्रोल होगा, ऐसा करके लोग सोचते हैं, एक्सेप्ट योर सेंसेस, बट
बाकी सब चीज़ों पे कंट्रोल होगा। तो इस कारण से वो पैसा कमाते हैं, ये बात है, और इस प्रकार से कठिन श्रम करते हैं। अब कपिल देव बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं, प्रपात कह रहे हैं कि देखिए उन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जो अपने आप मिल जाती हैं। जैसे हम लोग इसको मंदिर में थे तो प्रसाद हम अपने आप मिल जाता था, तो कुछ चिंता नहीं करते थे उसकी, क्या जरूरत है उसकी, है ना। जैसे अब गुड़गांव जाते तो खाना अपने आप मिल जाता है कि वहाँ भी जाके बनाना पड़ता है मिल जाता है तो वहाँ चिंता नहीं करते, यहाँ भी पता नहीं मिलता है, यहाँ बनाना पड़ता है। तो जो चीज़ जो अपने आप मिल जा रहा है उसके लिए क्यों प्रयास करना है। अगर कोई चीज़ अपने आप मिल जाए उसके लिए भी प्रयास करना बेवकूफ़ी है कि नहीं। वैभव प्रभु आप आए प्रसाद पाने के लिए, सब रेडी था, अब आप कहें नहीं दाल लाइए, हम दाल उबालेंगे, क्या ये विचार मन में आया आपके? कोई किसी के मन में नहीं आया, रेडीमेड है, बस इतना प्रयास करना है कि अब थाली ले आइए चम्मच ले आइए, पलटी और खाइए। इज दैट ओके? प्लीज, इट हैज टू बी ओके। भगवान ने सबको बहुत इस विज्ञान को समझिए, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का कुछ मेंटेनेंस का सोर्स है, तो उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार एक विशेष टाइम पर भगवान उसको एक विशेष बुद्धि देते हैं कि तुम ये कर्म करो और इससे तुम्हारा मेंटेनेंस हो जाएगा। सबको दिख रहा है ये बात, कैसे भगवान मेंटेन कर रहे हैं सभी जीवों को। इज दैट सिंकिंग? बंदर को भी बुद्धि देते हैं, देखो ये आ गया बाबा, ये ध्यान नहीं दे रहा है, पकड़ो चश्मा उड़ाता रहो उसका, चश्मा उतारो, और एक फ्रूटी नहीं 2 फ्रूटी से कम नहीं दोगे, 2 फ्रूटी से कम में मत मानना। तो हम प्रैक्टिकल देख रहे थे कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबको ज्ञान दे रहे हैं भगवान अंदर बैठे बैठे कि 2 फ्रूटी से कम नहीं, इसके पास पैसे हैं, दे ला अग्रीड, ये चीज है। तो जो बिना परिश्रम के मिल जाए, मतलब बिना बहुत बाह्य परिश्रम से लगा पड़ा, चाहे क्या कहते हैं उसको, प्रमाण क्या है। अजमेरी गेट पे हम देखे कि भाई, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, आप लोग दिल्ली से रहे, आप लोग देखे होंगे कि भाई वहाँ गधा, घोड़ा या बैल नहीं, इंसान खींच रहा होता है। वो फल की ठेला नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल लोड रहता है, आगे भी एक इंसान रहेगा, पीछे भी रहेगा, और धूप में परिश्रम कर रहा है, एंड स्टिल दे आर हैप्पी। हैप्पी मीन्स हैप्पीनेस ऑफ फुलिशनेस। तो अगर परिश्रम करने से ही धन प्राप्त हो जाता तो फिर रिक्शा वाला तो बहुत परिश्रम कर रहा है, तो उसे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। बहुत सारे लाला जी होते हैं, उनके अंडर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, लाला जी आराम से बैठे हुए प्राप्ति सिद्धि के साथ इट डजंट वर्क लाइक दैट। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द है यदृच्छया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख तथा दुख मिलते हैं, यह कर्म का सिद्धांत कहलाता है। आप लोगों को पता नहीं ऐसा है कि नहीं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे मतलब जिनसे कंसल्ट किया, काफ़ी प्रिसाइज थे, 40 साल में ये बीमारी होगी, उसके बाद ये बीमारी होगी, उसके बाद ये होगा। हमने अच्छा पहले सेट है सब कुछ, तो कुछ मैं उसका प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ, बस इट जस्ट हेल्प्स। क्या चाहिए, सब पहले से सेट है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। इतना बताए थे कि 40 के बाद आपका सांस ठीक नहीं रहेगा। ये हम देख रहे हैं कि जितनी दवा आप खा रहे हैं, जितने डॉक्टर के चक्कर अब लगा रहे हैं, उतना पहले कभी नहीं सोचते थे। गॉल ब्लैडर के बारे में कभी सोचे ही नहीं कि होता कहाँ है, ये लीवर और ये क्या, पता नहीं। जो लोग 40 के हो गए वो लोग अनुभव कर रहे होंगे कि दिस हाउ इट कम्स। और कुछ लोग 40 के बाद भी स्वस्थ रहते, सबका अपना हिसाब किताब है। एक भक्त हैं, हमको बोल रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है प्रभु जी, पैसा मिल, अब पैसा मिल गया तो पैसा तो मिल रहा है, लेकिन सारा पैसा प्रभु जी बीमारी में जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए हाउ इट इज देयर। एक व्यक्ति को हम एक भक्त को जानते हैं, पता नहीं भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, वो उनके जीजा जी एवरी डे 50,000 रुपए की दवा लगती है उनको, 50,000 रुपीज। तो कमाते तो बहुत है, लेकिन इधर ड्रेन भी बहुत हो रहा है कि नहीं, ये सब सेट है कि नहीं, ये बात ऐसा संभव नहीं। मैं खाली सब बोल रहा हूं कि पहले से सेट है कि दुख क्या है, सुख क्या है, सब बराबर सेट। ऐसा संभव नहीं कि अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयासों से ही मनुष्य ऐसा कर सकेगा, इसकी व्याख्या हो गई। अन्यथा प्राय सारे व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार कमाते तथा प्राप्त करते हैं। माने कि जो पहले कर्म किया उसको हम भोग रहे हैं। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हमें बिना चाहे अत्यंत घातक तथा कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा समझ ले, बहुत इजी है। क्यों कहेगा अरे बिना प्रयास के मुझे सुख कैसे मिलेगा, तो क्या उत्तर है?
अरे भाई बिना प्रयास के दुख मिल रहा है कि नहीं? तो कभी कभी लोग कहते हैं हम शास्त्र में श्रद्धा क्यों रखें? जो तुमको दिख रहा है उस पर तो श्रद्धा रखो। बिना प्रयास के आपको रोग मिल रहा है कि नहीं? तो बिना प्रयास के सुख भी मिलेगा। आप देखिए रोग वाली बात हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन सुख वाली नहीं, क्योंकि लगता है कि जगत बुरा है तो बुरी चीजें तो अपने आप आ जाती है, सुखपूर्वक चीजें नहीं आती अपने आप। मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। काल्या कृष्ण प्रभु को कोई व्यक्ति कलकत्ता से 1000 रुपये ट्रांसफर किया, ऐसे ही है ना, गलत हो जाए तो बताना आप। फिर ये ले आए रसगुल्ला और हमसे प्रेम करते हैं, रसमलाई लेके आए, ये प्रभु जी को अच्छी लगती है, दे दिए, और हम सारी खा के इनको दिए ही नहीं सिट नॉट। तो इनके भाग्य में थी ही नहीं वो 1000 रुपये की एक भी रसमलाई। बाद में हम अलग से दिलवा देते ना आप, हाँ तो बुरा नहीं मान रहा ना, ठीक है। लेकिन उस दिन हम ऐसे नहीं करते कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये खा के आए होंगे, खा लिए होंगे, तो इनको क्या पूछना है जो सबको दे रहा है उसे क्या पूछना है? तो मैं और वेदवाद नहीं थे नॉट, एक आध दो भक्त और भी आ गए तो सब खा गए उसको। नहीं, कुछ भक्त आए थे, हाँ कुछ बाहर से भक्त है, वो खा गए, उसका जो बचा तो फिर हम खा गए, इनको मिला ही नहीं। और ये सोच रहे होंगे अरे प्रभु जी वैष्णव है, भक्त हैं, देंगे तो उधर कुछ रिटर्न भी आएगा। सोचे थे? नहीं सोचे थे, निस्वार्थ थे। तो खैर जो भी हो, नहीं आया इनके इसमें, ये रहता है, ये सब आपके भाग्य में है। एक घटना को बताऊं बड़ी मजेदार, आप लोग से भी हुई होगी, मैंने पहले बताया था। आगरा रथ यात्रा में हम गए थे, बड़ा लेट हो रहा था और भूख तो नहीं लग रही थी, हम थक गए थे। मैं चलो चलते हैं। तो हम लोग बस के आने के बजाय, जो बस से गए तो उसके बजाय हम लोग अपनी ऑटो बुक करके वापस आ गए। तो बज गया था रात के 10, अब लगे भूख कस के। तो अब सोच रहे थे क्या करेंगे। जैसे ही वाणी आश्रम में यहाँ रहते थे वहाँ घुसे तो एक डब्बा महाप्रसाद का, पूरा महाप्रसाद बॉक्स, ये लीजिए। इट इज़ क्वाइट रेयर ना, रात में 10 बजे कोई आपको बॉक्स दे दे ऐसे। ऑब्वियसली इट वॉज क्रिस्टर्स अरेंजमेंट, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि भगवान के भक्त कभी भूखे नहीं रह सकते, कभी नहीं। जो व्यवस्था है वो भगवान देके चलेंगे, नहीं तो उन पे आ जाएगी प्रॉब्लम। क्यों भाई? अगर आप भजन नहीं किए तो भगवान जी पे आ जाए कि भैया आप बोले अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न से जीव जीता है, अन्न दिए नहीं, फल पकड़ा दिए, पानी दे दिए, पानी पी के भजन होता है क्या? तो वो अब भगवान ऐसा मौका ही नहीं देंगे। एक कहानी आपको बताऊं मजेदार, अब कहाँ से हमको नहीं पता, लेकिन भक्तों के मुख से सुननी, बड़ी सुंदर है। तो लक्ष्मी जी को एक बार भगवान विष्णु से पूछी कि आप सबका पालन कैसे करते हैं, कुछ करना पड़ेगा ना। तो भगवान कहे ठीक है बताता हूँ। तो एक लक्ष्मी जी ने एक डिब्बी होती है छोटी सी, जो कुमकुम की डिब्बी होती है ना, क्या होती है, उसमें एक कीड़े को बंद कर दिया। अब कुछ दिन बाद देखी कि अब इसको कहाँ से खाना मिलेगा। तो अब कुछ दिन बाद वो खोली तो देखी कि जब वो कीड़े को उस डिब्बे में डाल रही थी, छोटा डिब्बा समझते हैं ना, काजल जैसे डिब्बे होते छोटे छोटे डिब्बे, तो उनके यहाँ माथे पर एक चावल का टुकड़ा, देखे होंगे तिलक लगाते समय स्त्रियां भी लाल कुमकुम लगाती, चावल लगाती, वो एक दाना भगवान उस पर गिरवा दिए। उसके लिए पर्याप्त आराम से फीस्ट महाप्रसाद गोविंद, लक्ष्मी जी के माथे से मिलना। देखिए एक और है, मलुक दास जी की कहानी है, उनकी एक बड़ी सुंदर उक्ति है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मुलूक कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है और पंछी किसी के लिए काम नहीं करता है, दास मुलूक कह गए कि सबके दाता राम है। ये बात है, एको बहुनाम यु विद्याति कामान, सभी के लिए पर्याप्त है। तो ये बात है, अपने सर्वाइवल के लिए व्यक्ति को आराम से मिल जाएगा, और उसके लिए वह मिल जाए उसके बाद व्यक्ति को भक्ति का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे अच्छी जीवन है। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो घातक खतरनाक चीज़ें भी आ जाती हैं। बैठे बिठाए, पता नहीं कहाँ से बैठे बिठाए ये बला आ गई। ये लैंग्वेज किसी ने कभी नहीं उपयोग करी हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, समझा गया? तो जैसे बैठे बैठाए बला आ गई, तो बैठे बैठाए उसका निवारण भी कभी ना कभी जरूर आ जाएगा। बल्कि एक भक्त हमको कॉल भी किए थे, प्रभु जी क्या हम परेशान हो गए, इतना समस्या है, हम प्रतिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा रही है। तब ठीक है, हमें उपदेश दिया जाता है कि ये वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं, हमें अपना अमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा, प्रभु जी इंडक्शन कैसे काम करता है? हमने कहा क्या करेंगे जानकर, कंपनी खोलनी है, काम करता है, मेरे कुकर में खिचड़ी बन गई, बस दैट्स इट। व्हाई विल आस्क दिस क्वेश्चन कि ये कैसे काम करता है? दैट क्वेश्चन आई विल नॉट आस्क। खाओ ना, प्रसाद पाओ, खत्म, खुश रहो, गॉट इट। कि सब मूल्य जो है, समय का मूल्य बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उसको सही चीज़ों में लगाना, सही प्रश्न करने चाहिए।
दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। जैसी नाक दी थी, कान दी थी, आंख दी थी, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक वक्त गए थे वो डॉक्टर साहब के पास, साहब वो हमारी 2 इंच हाइट बढ़ जाए। उन्होंने कहा कोई दवा ये भी खा लो कि 2 इंच बुद्धि बढ़ जाए और नाम जप करो। देखिए हम अब क्या है ना, बिना नाम लिए मजाक बनाएंगे। हमको इतनी हंसी आ रही थी, हमको ना हाँ बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, और हंसी उन्हीं पे नहीं अपने भी याद आ रहे थे। हम 1200 रुपये की दवा खर्च कर चुके हैं, अच्छे से याद है, बहुत दूर गया था। हाइट बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए, तो हाइट बढ़ने से क्या होता है? अब भक्ति नहीं होती तो ऐसी बातें लोग करते हैं। हाइट बढ़ने से छोटा होने से कुछ फर्क पड़ता है? आपने भी ट्राई किया था? भगवान ने फिक्स कर दिया इतना ही है तो उतना ही रहेगा। ओके ठीक है। यदि प्रारब्धवश कोई ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए जिसमें दूसरे की तुलना में वह अधिक वैभव संपन्न ना हो, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। मतलब अधिक पैसा नहीं है आपके पास तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि अधिक पैसा होने से व्यक्ति अधिक सुखी नहीं हो गया। ये दिख जाना चाहिए कि रोटी जितनी आप खा सकते उतना ही खा सकते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, भोजन सुख है, ऐसा कहा गया है। भौतिक चीज़ों की बात करें तो एक्चुअल हैप्पीनेस इन मटेरियल लैंग्वेज इज भोजन। उससे संतुष्टि होती है कि नहीं? यू फील सेटिस्फाइड। चाणक्य नीति में कहा गया, बड़ा हमको अच्छा लगा, भोजन सुख है। तो भोजन तो मिल ही रहा है। कोई नहीं भी मिल रहा हो जिसको, तो बताना आप। हमको ऑब्जेक्शन है रियली उन माताओं से जिनके पति ठीक कमाते हैं फिर भी नौकरी करती हैं। मतलब नॉट इंटेलिजेंस। बहुत समय आपका भक्ति करने के लिए मिल जाता है, बल्कि घर में आप जो भी काम करते हो भगवत संबंधी ही होता है अगर आप ध्यान से देखें तो। लेकिन नहीं, काम करना है, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है। उसे चाहिए कि वह अपना समय कृष्ण भक्ति बढ़ाने में लगाए। क्यों? क्योंकि ये आपके कर्म पर निर्भर नहीं करता। भक्ति जितनी कर रहे हैं भक्ति बढ़ती जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू इंक्रीज योर भक्ति। इसमें कर्म कुछ नहीं कर सकता। जब कर्म भक्ति में ला नहीं सकता तो कर्म भक्ति बढ़ा भी नहीं सकता है। आप भक्ति करिए, यू कैन नॉट से कि मेरा ऐसा कर्म है कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं, इसे सो टाइम ईजी। पत्रम पुष्पम फलम तो ये भगवान प्रणाम, सब लोग भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, सीखने की बात। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था पर निर्भर नहीं करती। व्याख्या भी हमने कर दी। यह भौतिक जीवन द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से मुक्त है। ये समझ रहे हैं बात? आपने कहा कौन सी फील्ड में पढ़ाई करी है? इवेंट मैनेजमेंट में। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे, एम फार्मा तो कर ही लेंगे, इजी होता है, कर लो। नहीं, ऐसे मजाक करते हैं, ठीक है। अब मुझसे कोई कहते अरे आप इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा एम फार्मा कर लेते। चलो हम नहीं कर रहे, वेदवाद नहीं, आप करेंगे, पढ़ाई करवा दें, माता जी ट्यूशन दे देंगे आपको। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने चाहेंगे, राधिका प्रभु आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तब आप देखिए कि अगर हम भौतिक विषयों की बात करें तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये भी देखो, जूम पे भी कुछ बच्चे भी बैठे हैं। रघुनाथ दास प्रभु की बेटी भी बैठी हुई है और अकेले बैठी, मतलब समझ में आ रहा है कुछ लगता है। सुमेध प्रभु हैं, नंदी देवी माता जी, सबकी अलग अलग उम्र, अलग अलग बैकग्राउंड, सब भक्ति कर रहे हैं। सत्य प्रकाश प्रभु नेवी से रिटायर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द्रविड प्रभु आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई गेस, यस। सब लोग अलग अलग है। प्रिय शर्मा माता जी आप क्या हैं? हाउस वाइफ हैं। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और सब लोग भगवान की बात समझ रहे हैं। तो क्या योग्यता चाहिए? कुछ भी नहीं। भगवान के पास जाने के लिए कुछ भौतिक योग्यता की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ एकाध दो भक्त हैं जो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, वो भी जब करते हैं, भगवान की क्लास मतलब बात सुनते हैं। कितना ईजी है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ नहीं, हम लोग मिलकर कल से रॉकेट डेवलपमेंट, रॉकेट प्रपल्शन थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे। सपना माता जी इंटरेस्टेड हैं आप रॉकेट प्रपल्शन थ्योरी पे डिस्कशन? तो पहली बात तो शायद समझ में ना आ रहा हो कि हम बात क्या कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये सारे विषय हीन हैं। कितना अमेजिंग है, ये सारे विषय भक्ति से हीन हैं और उसमें 1000 प्रकार की योग्यता है। और भक्ति उत्कृष्ट है, दिव्य है, भगवान की धाम की प्राप्ति कराने वाली है, लेकिन उसमें कोई योग्यता नहीं है। कुछ योग्यता नहीं चाहिए। क्या योग्यता है? इच्छा। आपकी इच्छा है, आप भक्ति कर सकते हैं, बस। कोनुराजन इंद्रियमान मुकुंद चरणाम्बुजम
न भजेत सर्वतो मृत्युपास्य अमरोत्तमय। तो जो इंद्रियवान है, मनुष्य की इंद्रियों से युक्त है, वो भजन कर सकता है। तो ऐसा कौन होगा जो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत आसान है करना। ये बात हम पे कह रहे हैं। अतः उसे भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। ये थोड़ा समझिए, मजेदार बात। जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, पॉइंट नंबर 1। और भक्ति व्यक्ति किसी भी भौतिक अवस्था से कर सकता है, पॉइंट नंबर 2। भगवान की भक्ति करके ही आप संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसलिए जिस अवस्था में, उसी अवस्था से संतुष्ट होकर भक्ति करनी चाहिए, पॉइंट नंबर 4। सारे पॉइंट कनेक्ट कर लिया आपने। हम चाहे कुछ भी भौतिक कर ले, सुखी नहीं हो सकते, और उन सब चीज़ों के लिए बहुत योग्यता की जरूरत है। भक्ति कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। आपकी दादी तो बिल्कुल मृत्यु के समय भी भगवान के, मृत्यु से कुछ समय पहले भी भगवान को दीप दान करती थी कि नहीं करती थी? आपने देखा कि नहीं देखा? अब उनको बोलो, जाओ मैम दादी पढ़ने के चलो, पढ़ सकती हैं इसमें, तो नहीं पढ़। आपने खुद देखा ना अपनी आंखों से कि दीप दान करना भगवान की भक्ति, तो पता ही है आपको। तो वो कीर्तन सुनती थी, सब कुछ, शी वॉज वेरी हैप्पी। हमने, मुझे वेद बात नहीं बता रही, तो मरते समय भी तो दीप दान कर रही थी, भगवान का नाम बोल रही थी। अग्रीड? तो यह तो कोई भी कर सकता है। इसलिए जिस अवस्था में, उस अवस्था में रहकर भक्ति कीजिए। हाँ, अगर कुछ अवरोध आ रहा है तो वो केवल होता है हेल्थ का। उतना ध्यान रखने के लिए आचार्यों ने बोला है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सबसे पहले। स्वास्थ्य साधना सेवा संग, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि उससे तो भक्ति करने में अपने को कठिनाई आती है। लेकिन स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य योग्यता नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे कोई व्यक्ति निम्न जाति में है और कोई व्यक्ति उच्च जाति में है, तो उस तरह से योग्यता और अयोग्यता होगी। लेकिन अब बीमार है तो शरीर से ही तो भक्ति करना है, तो शरीर में अगर रोग आएगा तो कठिनाई आएगी, वो भी भाव भक्ति के पहले तक। तो आपको ध्यान रखना होगा। भक्त ने प्रश्न किया कि आप कह रहे हो कि भक्ति में कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं तो भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो भाई वो एक अलग पॉइंट है आपका। आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, बीमार, काले हो, पीले हो, नीले हो, जो कुछ भी, वो उस बात की, उसकी बात हो रही है। लेकिन भक्ति तो आप शरीर से ही करते हो ना। डू यू एग्री विद दिस? मैं कहूं कि सब्जी काटनी है तो चक्कू तो चाहिए ना। अब आप गरीब हो चाहे अमीर हो, चक्कू काटने के लिए कोई, सॉरी, सब्जी काटने के लिए कोई अयोग्यता तो नहीं है, लेकिन चक्कू तो चाहिए ना। तो शरीर की आवश्यकता है भाई, उसके बिना भजन कैसे करेंगे? भजन होता ही शरीर से ही है, एटलीस्ट भाव भक्ति के पहले। कि भाव भक्ति के बाद तो फिर आपका मन चलता ही रहेगा। जैसे आप बीमार हो तब भी सांस तो चलती है, तब वो स्थिति प्राप्त होगी तब तो आपको शरीर नहीं कठिनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। और लेकिन अब अद्भुत बात है कि हम एक भक्त को नाम जानते हैं, शुभम शुक्ला। ही इज एब्सोल्युटली पैरालाइज्ड, एब्सोल्युटली, बल्कि बोल भी ठीक से नहीं पाते हैं, तब भी हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला करते हैं। एब्सोल्युटली, लाइक जमीन पे, सॉरी, बेड पे, बेड रिडन कहना चाहिए, फॉर लाइफ। तो अब बताइए, यहाँ भी एक भक्त हैं जो समावदर भाई, जो भी भगवान की व्यवस्था है, वो उठ भी नहीं पाती, अकेले रहती हैं। उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है, उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, स्टिल शी चैंट्स 32 राउंड्स एवरी डे। वो खुद उठ नहीं पाती, मतलब वो वट एवर डिजीज था, जो भी कुछ है। अब अद्भुत बात है कि कोई उनका सपोर्ट भी नहीं है इकोनॉमिकली, और फिर भी मुझको डोनेशन भेज रही है। मैं चकित हो जाता हूँ कि कैसे करते हैं। कुछ तो उनका कुछ विद्या जानती, कुछ करते हैं। कृष्ण मेंटेन्स। हमको बड़ी श्रद्धा भगवान पे हो जाती है, भाई ये क्या है। रूम के बाहर नहीं निकल सकती धूप लेने के लिए भी, लेकिन अब लक्ष्मी आ जाती है उनके पास और हमें भी कुछ देती है। हमको बड़ा संकोच भी होता है, बट आई अप्रिशिएट हर लव बट एंड डिटर्मिनेशन एज वेल। और अब भगवान ने कुछ व्यवस्था करी कि वो थोड़ा स्वस्थ हो रही धीरे धीरे करके। तो कठिनाई है, लेकिन कठिनाई बाहर भगवान के कंट्रोल के नहीं है। जिस व्यवस्था में रख रहे हैं वहां संतुष्ट रह के भक्ति करनी चाहिए। और इतना गरीब तो कोई भी नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, उससे अधिक कठिनाई में अब कौन हो सकता है बताइए। यहां अन्य शब्द मित भुक आया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को शरीर बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को जीव की तुष्टि के कारण पेटू नहीं बन जाना चाहिए। पेटू मतलब डिमांड्स ऑफ द टंग, डिमांड ऑफ द स्टमक, डिमांड ऑफ द टंग एक्चुअली। हाँ, पेट तो संतुष्ट, एक बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं भक्त कि पेट तो ज़्यादा बड़ा सीधा साधा आदमी होता है। खीरा दे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, केला दे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जीव, केला अरे
केलम कैसे, थोड़ा सा राजमा होना चाहिए, थोड़ा कुलचे छोले होने चाहिए, ये होने चाहिए, तब संतुष्टि होगी। और अगर पूछ ले कि भाई छोले कुलचे की भाई गुण बताएं जरा, इस पर ऐसे ने चैट जीपीटी से पूछना कि भाई छोले कुलचे के क्या फायदे होते हैं, जीभ को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी सोच रहा था कि एक बार खिचड़ी कैसे होगा, तो एक बार नहीं, तो शाम को आप कुछ और बना लेना, सब्जी रोटी बना लेना। मनुष्य को खाने के लिए अन्न, फल, दूध तथा ऐसे ही आहार उपलब्ध हैं। मनुष्य को स्वाद के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं रहना चाहिए और वह सब नहीं खाना चाहिए जो मनुष्यों के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रभुपाद जी के शब्द बड़े मजेदार हैं। ये नहीं कह रहे कि लालायित नहीं होना चाहिए, कि आप ऐसा बोल देंगे तो आप मान जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी है, हम लोग को पहले अपनी शक्ल देखनी चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, ऐसा तो ना है। थोड़ा संतुष्टि चाहिए भोजन की, ये नहीं कि दाल जली और रोटी जला और आप भक्ति कर लोगे, मूड एकदम खराब हो जाएगा। आज हमने शिमला मिर्च सब्जी बनाई, सो टेस्टी, हमने कहा हाँ, अच्छा है कि मंदिर में नहीं हूँ। आई कैन मेक माई सेल्फ सिंपल, सिंपल वर्ड्स, वेरी सिंपल बट सो टेस्टी, वेरी अच्छी थी ना, हाँ वेरी टेस्टी। कुछ है आपको लग रहा है, जाके ब्रह्मचारियों से पूछिए, कम से कम 45 मिनट की कथा जरूर होगी प्रसाद के बाद। क्या बना दिया राजमा, क्या बना दिया ये, क्या क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहे। वो सुबह के 45 मिनट, शाम के 90 मिनट की कथा इसमें जरूर चलेगी। ये क्या बना दिया, वो उसको आता नहीं है, कि सारा उतने देर में तो खाना बन जाएगा। लेकिन ये रहता है। तो आप में से लोग मतलब अत्यधिक लालायित का मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाते रहना चाहिए जो कि धर्म के विरुद्ध हों। एटलीस्ट यहाँ से शुरू कीजिए कि धर्म के विरुद्ध ना हो, मतलब मांस आदि नहीं खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। और दूसरा है कि अब सेकंड पॉइंट इज कि स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। कभी कभी चीट मिल अलग बात है, हर दिन तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग का ये एक ऑब्जर्वेशन है, हम लोग गए थे मायापुर में, तो भक्तों ने बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया, बट वॉज वेरी हैवी। इतना मीठा खाए कि बस लग रहा था अब कई दिन तक मीठा ना खाएं। तो जस्ट आप देखेंगे कि हमारा मन जो है ना, वो सेल्स ग्रेटिफिकेशन के प्रति एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो सिंपल भोजन करेंगे तो मन शांत प्रसन्न रहेगा, ये चीज रहती है। ओके, तो इट शुड बी गुड। एक और बात है कि जब हम जब भोजन बना रहे तो भगवान के लिए बन रहा है, तो वो अच्छा होना चाहिए, बट नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रवृत्त हो जाए, पर सारा दिन ये डिस्कशन हो कि क्या खाना है क्या खाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से भक्तों को प्रसाद खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित भोजन होता है। वह ऐसे भोजन के उच्चिष्ट अंश को ही ग्रहण कर, ये बात स्पष्ट है। भगवान को अन्न, तरकारियां, फल फूल तथा दूध की बनी सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं, अतः रजोगुणी तथा तमोगुणी भोजन अर्पित करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। तो समझ ही रहे इस बात, मांस आदि नहीं देना चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं देना चाहिए। भक्त को लालची नहीं होना चाहिए। यह भी संस्तुति की गई कि भक्त मुनि अर्थात विचारवान हो, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी एकमात्र यही चिंता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है, उसी तरह भक्त को चाहिए सदैव कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि में सुधार लाने के लिए विचारों में लगा रहे। इसलिए भक्त को मुनि होना चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रपात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, जो लोग अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो दिन रात सोचते रहते हैं कैसे मेरा बिजनेस वर्धित होगा। उसी से इंस्पिरेशन लेकर प्रभात बता रहे हैं बात को। भाई हम लोग अभी ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर गए कि सांस सांस में भगवान का नाम हो रहा है और क्या वो ममत्व आ गया है भगवान से और चित्त पिघल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो आइसक्रीम आइसक्रीम ठंडा पड़ा हुआ है, तो अभी पिघलाने के लिए बहुत मेहनत करना है ना भाई। तो जो वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रयासरत होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। एंड फॉर दैट अपने समय को सही तरह से लगाना चाहिए। ठीक है, अगली संस्तुति यह है कि भक्त को एकांत स्थान में रहना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य पौंड, शिलिंग, पेंस, ये समझे, पौंड शिलिंग पेंस का मतलब होता है ये एक रुपया पैसे वाली की, ये इससे एक शब्द है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति पैसे कमाने में ही लगा रहता है। अ मैन, मतलब पाउंड शिलिंग पेंस मैन, मतलब उसके दिमाग में आता है मैंने कितने पाउंड कमाए, कितने शिलिंग बचे। शिलिंग मतलब भाई रुपया, पैसा, चवन्नी, टन्नी, मतलब उसी में इसका धन में ही, धन वाला जो
धन में ही मति उसकी लगी रहती है, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि वैसा व्यक्ति होते हैं, अर्थात भौतिक उन्नति में रुचि रखता है, जो भक्त के लिए अनावश्यक नहीं है। क्या लिखा है? अनावश्यक नहीं, आवश्यक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। कहा गया समान रूप से मनुष्य पौंड, शिलिंग, पेंस अर्थात भौतिक उन्नति में रुचि रखता है, जो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है, ये होना चाहिए। हाँ, अनावश्यक नहीं, मिस्टेक है यहाँ पे, हटा दीजिएगा। मतलब पहले से जब निर्धारित है कि कितना मिलना है तो उसमें क्या करना, और जितना मिलना है उसमें से भोगना बहुत कम है, तो फिर क्या सोचना उतना, ये बात बोल रहे हैं। भक्त को ऐसा वासस्थान चुनना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में रुचि रखता हो। अतः समान रूप से भक्त किसी पवित्र तीर्थ स्थल में चला जाता है जहाँ भक्तगण रहते हैं। यह संस्तुति की गई कि भक्त ऐसे स्थान में रहे जहाँ बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति न रहते हों। अब ये बड़ा मजेदार है, किसी के घर में 100 लोग रहते हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। नहीं, फाइन। अभी आपके घर में 104 लोग हैं कि नहीं हैं? गॉट इट? तो भगवान प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, कितनी सुंदर तरह से ये हो रहा है एप्लीकेबल। मैं आपको बताऊं, मैंने आज हम दोपहर भोजन बना रहे थे, मैंने कहा वेदवादी ऐसा करिए, सुबह जो पढ़ाया था उसको खोलिए और डिस्कस कीजिए। But both of us could not focus the way we are focusing here. We were discussing somewhat. Have you noticed? फिर कुछ और बात हो जाती थी, कुछ और बात हो जाती थी, लेकिन इस समय जो एकाग्र करके हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आश्रम में हो जाता था करना मित्र प्रभु, वहाँ 24 लोग होते थे, बट स्टिल एवरीवन इज नॉट ऑन द सेम पेज। नाउ दिस इज वेरी लिटरली ट्रू। इस समय सारे भक्त एक ही पेज पे है है ना? स्वीकार है ना आपको? आई यू होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, वी आर ऑन द सेम पेज। तो घर में बैठे बैठे आप इतने सारे भक्तों की संगति कर रहे हैं। अरे आप सोचो कि घर में कोई शराबी भी होता था तो शराबी को मिलने कितने, एक आध दो लगाते थे, यहाँ कितने सारे शराबी इकट्ठा हुए। तो इसलिए जो प्रभुपाद बोल रहे हैं बिल्कुल एक झटके में आपको मिल जा रहा है। आपके घर में बड़ी संख्या में भक्त लोग हैं, है कि नहीं? और सब भागवत में रुचि रखते हैं, भाग्य है, शुरू कीजिए उसको। एकांत स्थान में वास करना अत्यावश्यक है। विविक्त शरण मतलब बात यह है कि अगर ऐसे लोगों से उलझेंगे जो कि व्यर्थ की बात करेंगे तो व्यर्थ में मन डिस्टर्ब होगा, ये बात बोली जा रही। उसके बाद आप कंप्लेन किससे करोगे? गलती हमारी खुद की है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कुछ ना कुछ बोल देंगे हम, ये बात है। अगली बात है शांत। भक्त को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सहज आय से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक उतना ही खाना चाहिए, एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव शांत रहना चाहिए। शांत मतलब बिल्कुल नहीं बोलना। क्या बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं बोल रहे, सब 6:30 से कुछ बोले हैं अब तक। तो आप समझ गए कितना आसान होता है। वैभव प्रभु से बात हो रही थी तो बोले कि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो क्लास क्यों कर रहे हैं, ये पूछा था ना आपने। तो हमने कहा देखिए मुझे अपने पे विश्वास नहीं है। 6:15 बात हो रही थी शायद, तो पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं, थोड़ा बहुत तो आप रेस्ट करें, जैसे वाई आर यू गिविंग क्लास। हमने कहा भाई जब तो मेरे सब होगा नहीं, और जो होगा वो शायद भक्ति के विरुद्ध ही होगा, तो उससे अच्छा है कि कुछ भगवान के बारे में बात कर रहे और फिर अन्य भक्तों का भी लाभ होगा। सबसे बात है हम अपने को तो बचा लेंगे, दिस इज वेरी गुड। भाई कुछ ऐसा समझिए आप, अपने को, हर किसी को कुछ टेस्ट होता है कुछ कार्य करने का, स्पेशली भक्ति का। तो उस कार्य को करेंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे। क्या समझे आप? किसी को कुकिंग करने में बहुत मजा आता है, किसी को पेंटिंग करने में अच्छा है, फॉरन किसी को पेंटिंग कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है तो उसमें अब्जॉर्व हो जाएगा। उसे किसी को सेवा करने में है, किसी को, वैसे मुझको शास्त्र पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो उस टाइम मैं अपने आप शांत हो जाता हूँ। इस समय मेरा 1% मन नहीं हो रहा है कि मैं कुछ भौतिक बोलूं। लगातार मेरे सारे प्रोसेसर चलते रहते हैं कि इस पॉइंट को कैसे समझाना, इसमें क्या बोलना है। एटलीस्ट फॉर 1 आवर और 1.5 आवर आई हैव अ ब्रेक। ये बहुत बढ़िया बात है। और धीरे धीरे आप इसका प्रभाव देखेंगे कि जैसे ही कुछ भौतिक वार्ता हो रही है, इमीडिएटली रिएक्शन इज डिफरेंट इन योर हार्ट। इमीडिएट, नॉट इवन अ सेकंड आफ्टर, तुरंत रिएक्शन कुछ अलग होगा। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान की बात को बोलने सुनने में ही लगाता है और उससे मन में शांति आती है। हर बार आप देख सकते हैं। इस समय देखिए मन में कुछ शांति है, ना हम किसी की निंदा कर रहे हैं, ना चुगली कर रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं, कुछ राग द्वेष उदित ही नहीं हो रहा, ना 1 घंटे कम से कम। आई फील वेरी वेरी पीसफुल विद दिस। कई बार मन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सुबह भी मन थोड़ा डिस्टर्ब था किसी भी कारण से, तो फिर मैं देखा क्लास में फिर मन प्रसन्न होता है, एंड इट इज लाइक अ स्विच। पता नहीं आप लोगों के संग ऐसा होता है क्या?
अगर आप देख लेना कि भगवान करे आपको ऐसा अनुभव हो, मतलब होता ही है, इसमें भगवान प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, क्षमा कीजिएगा, तो मिल ही जाता है। कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ हुआ, आप ये मत सोचो कि ठीक हो गए तब क्लास में आओगे। आप डिस्कशन में आइए, देखिए अपने आप मन शांत हो जाएगा। एटलीस्ट 1 घंटे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें तो जरूर शांत हो जाएगा, महसूस करेंगे आप। ये प्रैक्टिकल देखा गया है, ये प्रभाव है भगवान की कथा का। कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए मन की शांति आवश्यक है। मतलब अगर व्यक्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो लग रहा है कि शांति पहले आएगी फिर भक्ति आएगी, नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए। कोई रजोगुणी तमोगुणी होगा तो भी भक्ति कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर भक्ति में स्थिर रहना चाहता है तो उसको सतोगुणी जीवन जीना होगा, तब वो भक्ति को शांति संपन्न कर सकता है। ये देखा गया है। मैं कितने लोग बोलता हूँ, प्रभु आप 5 बजे उठ के आ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद 15 दिन तक 5 बजता ही नहीं, पता नहीं सूरज नहीं उगता होगा शायद। सो दैट मीन्स दे आर हैविंग अ लाइफ स्टाइल विच इज नॉट कॉन्फॉर्मिंग टू भक्ति, ये बात बोल रहे। तो शांति से भक्ति नहीं कर पाएगा। आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, आज ये करूंगा, ऐसे करके रहेगा। अगली बात है मैत्र, अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, किंतु घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए। स्पष्ट है, मतलब सबके प्रति शुभचिंतक होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। और आप जरा विचार कीजिएगा, बड़ा मजेदार है। आप कभी सोचते हो कि काश अमुक व्यक्ति भक्त बन जाता? वो बने या ना बने, लेकिन आपके मन में जो एक्सपेंशन है कॉन्शियसनेस, वो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो आपके मन में आया था काश ये ठीक हो जाते। इज दैट गुड फीलिंग? तो अब वो होगा आगे कि नहीं होगा, वो तो उसके कर्म के अनुसार है, भगवान के है। लेकिन आप तो प्रसन्न हुए ना, आपका चित्त खुश हुआ कि नहीं? दिस इज वेरी नाइस। मैत्री मतलब शुभ चिंतन होना। और एक और बात समझ लें कि शुभ भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो सुखी हो जाएगा। इससे पहले कि आप आगे सोचिए, आप ऐसे व्यक्ति को भी तो जानते हैं ना जिसके पास नौकरी और वो सुखी नहीं है। तो नौकरी होने या नहीं होने मात्र से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो जाता। इज इट ऑल ओके? शुभ चिंतन मतलब वो व्यक्ति भक्त बन जाए, उसके कुछ तो भक्ति की तरफ रुझान हो जाए। दैट इज द बेस्ट एंड एक्चुअल शुभ चिंतन। ऐसे मैत्री होनी चाहिए। लेकिन उसकी घनिष्ठता केवल भक्तों से होनी चाहिए, क्योंकि जिनसे घनिष्ठता होगी उनके गुण हमारे में आने लग जाएंगे। अन्यों के संग साथ औपचारिक होना चाहिए। वह कहे हाँ महाशय आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। ये बड़ा मजेदार है। दिस वे यू अवॉइड सो मेनी एनिमीज। गौरव प्रभु समझ में आ रहा है आपको? बॉस हो या कुलीग हो, जो बोले हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस खत्म। लेकिन मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, उसे मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, बाद में बात करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड, यस यस यस। इन दिस वे वी कैन कट ऑफ सो मच कन्वर्सेशन एज वेल। आप सही कह रहे हैं, सही बात। और वो तो सही कह, वह सही ही तो कह रहा है। कोई व्यक्ति यहां आप मिले जो कह रहा, सोच रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं और बोलता जाए। कुछ समझे बात? एक डॉक्टर साहब के पास हम गए थे, तो उससे पहले एक पेशेंट थे, वो बोल रहे हैं आधे घंटे तक बोलते जा रहे हैं कि मैं 6 बजे इतने बजे दूध पीता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है ना। और दूसरे व्यक्ति जो बगल में थे कि इनकी बोलने की बहुत आदत है। फिर हमको तरफ देखे डॉक्टर साहब बोले कि ये वेट कर रहे हैं जस्ट पूरा। बट एक हमने नोटिस किया, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, जो कुछ भी हो बस वेरी क्लियर एंड क्रिस्प साउंड। काश इसमें हरे कृष्णा बोल रहे थे और कथा बोल रहे हो तो कितना अच्छा लगता। वॉज आई कांट एक्सप्लेन द कुछ लोग ना साउंड बहुत अच्छा होता है, पता नहीं हम नाम नहीं याद है, लेकिन एक भक्त बलराम हॉल में क्लास दे रहे थे, वो तो वॉइस वॉज सो अट्रैक्टिव। और तो वो थोड़ा सा कंपोज नहीं कर पा रहे थे अपने लेक्चर को, बट जो आवाज़, कुछ लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में। कंटेंट अच्छा नहीं था लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो अब वही चीज़ का उपयोग मेरे मन में आया उनके लिए, शुभ चिंतन, कि काश ये भगवान का नाम कर रहे थे, मथुरा में रहते थे, अगर काश भगवान का नाम बोल रहे होते, हरी कथा कर रहे होते, तो कितना है, बोल लो, सुबह से शाम तक बोलते रहो, रेडियो जॉकी बन जाओ, कोई कठिनाई नहीं है। बट एनीवेज आप सब ठीक हैं, सब सही कह रहे हैं, वो जो भी बोल रहे सब ठीक है, एंड दैट वी डोंट हैव फाइट्स। किंतु उनके साथ घनिष्ठ ना बने। देखिए ये परखने की क्षमता होनी चाहिए कि इस सामने वाले की एस्पिरेशन क्या है। सबसे तो अच्छा है कि मिनिमम इंटरेक्शन कीजिए। हम देख रहे हैं कि चैट ने हमको बचा लिया, कॉल्स आर सो डेंजरस, क्योंकि कोई कुछ भाई मेहनत तो लगती नहीं बोलने में, खट से कुछ बोल देते, हमको लग जाएगा, या हम कुछ बोल दे उसको लग जाएगा, समझाते रहो, सॉरी करते रहो। अगर मुझे अब किसी की बात बुरी लगती है, मैं क्या करता हूँ पता है, अपने एंड पे चैट डिलीट कर देता हूँ, ताकि मन दोबारा देखे ही नहीं उसको मालूम नहीं चलता, लगता है बोल दिया प्रभु जी को अपने, हाँ बोल दो।
आप लोगों को नहीं मालूम चलेगा, अपने एंड पे डिलीट कर देते, खत्म, उसका उत्तर ही नहीं देना, खत्म। साइलेंस अवॉइड्स मेनी एनिमीज, स्माइल क्रिएट्स मेनी फ्रेंड्स। अगर किसी को है, पहले ओपन आपको बता रहा हूँ ये सब तरीके हैं, उसको सोचते मत रहिए अरे इसने हमको ऐसा बोल दिया, अरे भाई भागवत पढ़ो ना उतने टाइम में, काहे सोच रहे उसने ऐसे बोल दिया, वो सोच के थोड़ा बोल रहा है आपको, सोच के कपिल देव बोल रहे हैं, सोच के प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, और ये हमको ऐसा बोल दिया, हमको वैसा बोल दिया, बेवकूफ कहीं का, डिलीट करो तो खत्म करो। तो घनिष्ठ ना बने, किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु होना चाहिए जो भोले भाले हैं, जो ना तो नास्तिक हैं ना आत्म साक्षात्कार में अत्यधिक प्रगत हैं। इस समझ में आ गया? बिल्कुल भगवान के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अब भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, या अगर उनको कुछ बताया जाएगा तो जानने, इसको करना चाहिए। इसीलिए कलिया कृष्ण प्रभु, यू प्रीच व्हेन अ पर्सन इज सबमिसिव। नहीं तो आपको लगेगा कोई प्रीच्ड होता ही नहीं, खाली आप ही हुए कोई होता नहीं है लेकिन आप ही हुए। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते हैं। पॉइंट पता क्या है, हम जो हमारे पास आ रहा है क्या हम उसको वैल्यू कर रहे हैं? हम उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे। जो हमारे पास आया, जो थोड़ा सा सबमिसिव है, उसको वैल्यू नहीं करते। हम सोचते हैं आसन में बैठेंगे, 50-100 लोग होंगे, प्रीचिंग करेंगे, तब हम प्रीचिंग करेंगे। लेकिन भगवान आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो आया वो भी तो रेयर ऑफ द रेयर है भाई। इज इट ओके? आपको भगवान के बारे में बोलना पड़ा तो आप तो मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? हमने सुना है, अभी तो बड़े प्रसिद्ध अमोघ लीला प्रभु कहीं प्रीचिंग करने गए थे, शायद IIM में, पूरे क्लास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जस्ट वन पर्सन। फिर भी प्रभु जी उत्साह से बोले। आपको उत्साहित होना चाहिए, एक भी कैसे आ गया? लाइक दिस इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज वेरी रेयर इवन इन द्वापर युगा। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो कलयुग में तो और रेयर होना चाहिए ना। हजारों में से कोई व्यक्ति सोचे सिद्धि अर्थात इस चीज के लिए प्रयासरत होगा कि मैं हूं कौन। एवरीवन इज कंफर्टेबल नॉट नोइंग हु दे आर। समझ रहे ना बात? ये बात है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी दिख जाए तो उसके प्रति अफेक्शन देना चाहिए, और अफेक्शन से लोग ड्रॉ होते हैं। अच्छा, एक काम करना, प्रीचिंग मत करना, प्रेम देना, अच्छा प्रसाद खिलाइए, और थोड़ा थोड़ा हो सके भगवान के बारे में बताइए, और देखिए कैसे वो अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज इस समय स्पेशली दुनिया में प्रेम की बहुत कमी है। पीपल आर बीइंग यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड, और क्या शब्द करें, निचोड़ा जा रहा है उनको, प्रेम नहीं दिया जा रहा। भक्त को इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, और जहां तक हो सके कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए उपदेश देना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी लोग कहते हैं मैं अपने आचरण से सिखा रहा हूं। कोई सीख भी रहा है? कुछ समझ रहे हैं? ये आलस सिद्धांत है भाई। उपदेश भी देना चाहिए और आचरण भी करके सिखाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, एंड इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। एक केमिस्ट्री का टीचर था, तो वो स्टूडेंट के सामने चला गया और उसने कोई बदबूदार केमिकल लिया, उसमें अपनी उंगली ये वाली डाल दी, और फिर ऐसे, और ये वाली उंगली, पहली वाली उंगली अपने मुंह में डाल दी। अब कहा कि करो, चलो सब लोग करो उसको। तो सभी स्टूडेंट ध्यान नहीं दिए, अपनी मिडिल वाली उंगली डाली और मुंह में डाला। एक स्टूडेंट ने ध्यान से देखा था कि क्या हो रहा है, कि ये रिंग फिंगर डाली और जो इंडेक्स फिंगर वो मुंह में डालनी थी, तो वहां बदबू नहीं आई। तो इतना ध्यान कौन देता है? अब मुझे आज भी वो कथा याद है। समझ रहे, ध्यान देने वाली बात पे है। तो आप लोगों को बार बार रिपीट करना होता है, और एक बार में तो विश्वास भी नहीं होता है लोगों को। बल्कि और मजेदार बात है, आज हम डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने मुझे कुछ दवा दी। पहले ही मैं उनसे ये दवा लेके आया फीवर की, और ये भी वही दवा है। तो मैं उनके असिस्टेंट को पूछा कि ये अलग दवा है? कि कहते नहीं, वही दवा है। वही दवा है, डॉक्टर साहब से लेंगे तो अधिक विश्वास। कितना चोमू हूं मैं, इतनी मेहनत करके। ऐसे ही वही डॉक्टर नहीं दवा। और वहां जैसे हम कुछ तो ऐसे बोले, हाँ अब अच्छी तो। तो आप देखिए, वही बात जब व्यक्ति बार बार सुनता है, अधिकारी लोगों से सुनता है, तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। मुझे भी विश्वास, हाँ डॉक्टर साहब ने दवा दी है तो I'll take this। अब एक बार में व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भक्ति करके सुखी हो जाओगे आप। इसीलिए देखिए रिपीट हो रहे हैं। और एक अमेजिंग बात है कि 11वें स्कंद का एक श्लोक आप देखना, 11 to 39, आप देख 11 to 39 और सिर्फ नहीं 11 to 38,
वहां भी यही बात बोली जा रही है कि जब तक भाई सपने के, वही सपना वाला एग्जाम्पल, सपने के पीछे पड़ गए, वही दूसरे स्कंद में वही तीसरे स्कंद में बार बार आ रही था कि कुछ तो क्लिक करे कि जो मैं आज अनुभव किया गलत वो एक इल्यूजन है। डज दैट मेक सेंस? हमको आज डांट पड़ी और थोड़ा पब्लिक में पड़ी तो मन खराब हुआ। पहले तो हमको समझ में नहीं हमारी गलती क्या थी, फिर मैं उधर छोड़ दिया, हमारी गलती को छोड़ दिया। हमने पहले सोचा मैं हूँ कौन, क्या मैं लीवर हूँ क्या। आई स्टार्टेड यूजिंग सांख्य कि भाई इसका मेरे अपमान से कोई मतलब नहीं है। देन आई वाज आस्किंग रियल क्वेश्चंस कि क्या मेरी गलती थी, एंड देन द माइंड का रिएक्शन है वो रुकने लग जाता है। मेरे तो गलत डांट दिया ऐसे करके। तो मैं खाली क्या इस बात कर लगा था। मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि उपदेश बार बार सुनने से धंसता है हृदय में, ये कह रहा हूँ। पापा पापा बोलना आप एक बार में नहीं सीख गए, तो वही बात है, कई बार बोलने से, उपदेश देने से समझ में आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि टीचर को उपदेश बार बार देना चाहिए, यद्यपि कभी कभी स्टूडेंट ना मान पाए। मैं चलो ओपन बोल रहा हूँ, पिछली बार महाराज से मैं डांट खाया था क्योंकि मैंने प्रश्न असंगत पूछा था। इस बार भी वो प्रश्न करना था, भाव भक्ति वाला यह करना था, तो इतना मन में हमारा, अच्छा मैंने पहले एक भक्त को बोल दिया था कि आप पूछ लेना महाराज से, मुझे बता देना। वो पूछे भी नहीं, तो आज हम बड़े उत्साहित हो कि नहीं बता दिया महाराज से क्लास से, तो हम पहुंच गए वहाँ पे क्लास सुनने के लिए और मन में सोच के आते कि प्रश्न करेंगे। इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, इट वॉज नॉट रॉन्ग क्वेश्चन। तो महाराज डांटे बाद में कस के मेरे को। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, महाराज तो सही डांटे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब मैंने देखा कि मैं खुद या क्लास से बोला था एक बार कि मैं दोबारा महाराज से कभी अनरिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भाई देखो मैं काफी कॉन्शियस रहता हूं कि नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर मैं पूछ बैठा। यानी कि आई लर्न अ वेरी बिग लेसन कि मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं उसको बोल दूं कि ऐसे करो तो वो हाँ भी बोलेगा, उसका कोई विरोध भी नहीं है, बट फिर अपने स्वभाव से या कैसे भी प्रेरित होकर फिर वो गलती कर सकता है। डजंट मीन दैट वी रिजेक्ट हिम और नो लाइक उसको वी कांट मेक हिम अ ब्लैक शीप। और ये बात 5वें स्कंद में कहा गया कि कोई स्टूडेंट है वो अगर कभी कभी बात नहीं माने तो टीचर को गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं बात माना है तो स्टूडेंट ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ना मान पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब एकदम रिजेक्ट कर दिया जाए। वेरी बिग लेसन। मैं समझ नहीं आता ऐसा क्यों मैंने किया, नहीं भी पूछता चलता, जस्ट केप्ट क्वाइट। आगे जाके बैठा ही क्यों मैं क्लिक ही नहीं किया, क्यों है ना, भगवान क्यों प्रेरित किए मेरे को। बहुत इस बार महाराज अच्छे से डांट लगा, एकदम धुलाई, फर्स्ट क्लास धुलाई की अच्छे से एकदम चक। इस बार नॉट मीन्स नया वर्ड यूज करके डांट लगाया हमको बाद में चैट जीपीटी में सर्च करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब समझ नहीं आया हमको। वेरी आप लोग सब बहुत कस के डांट लगाते हैं महाराज, जबरदस्त। बट हमको तो समझ ही नहीं आया कि महाराज डांट में जो शब्द उपयोग करने का मतलब क्या है। तो एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या बात करने लग गया था मैं, ये कहाँ से आगे बात। हाँ, बार बार उपदेश सुनने से व्यक्ति फिर बात उसको धारण कर पाता है। भक्त को सदैव आत्मान या स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति लाना। आप देखिए हमारे इसमें ग्रुप में इस तरह की बात आ रही थी तो भक्त बोले हाँ प्रभु जी आपकी क्लास के बाद मैं न्यूज़ देखता हूँ। तो अब उसने सीखा क्या, ये बताइए, उसने सीखा क्या। यही पढ़ा, बस 5 मिनट के बाद सब भूल जाते हैं। तो ये कलयुग की प्रवृत्ति है कि व्यक्ति भूल जाता है, इसलिए इसे बातें बार बार रिपीट करनी हो कि हमारा मुख्य कार्य आध्यात्मिक चेतना। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। मुख्य कार्य मतलब आपको कुछ और कार्य भी करने ही पड़ेंगे शरीर के संबंध में, लेकिन वो आपके मुख्य कार्य पर आवरण नहीं हो जाना, इतना महत्व नहीं दे देना चाहिए कि जो अब भक्ति का कार्य उसको हम भूल जाएं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे आ रहा था, बात मैं रिपीट कर दूं, 4th कैंटो में आया है, आत्म साक्षात्कार की सबसे बड़ी बाधा क्या है कि जो हमारे आत्म साक्षात्कार से संबंधित नहीं है उसको अधिक महत्व देना। अब देखो जितनी बार ये सब हम बस सुनते हैं ना, इट इज कौंधता है मन में कि अरे हम कौन कौन सी बातों को महत्व दे रहे हैं जो कि वो जो हमारे आत्म साक्षात्कार में हमारी भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो समझ ही नहीं आती बोले क्या। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा काम क्रोध नहीं, वो तो है जो है, काम क्रोध नहीं, वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमारी भक्ति के संबंध में नहीं है, उसको महत्व अपनी भक्ति से अधिक देना। एटलीस्ट अधिक तो नहीं देना चाहिए, कम दे। भाई वैसे मान लीजिए कि किसी के मैंने आ जाए भाव कि कई कुछ लोग अप्रिशिएट करें कि मैंने प्रवचन कैसे दिया है, लेकिन अगर सारा वेटेज इसी पे है अगर, तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा ना कि मुझे यहाँ बोलना क्या है। मैं फिर ये सोचूंगा कि लोगों को पसंद क्या आएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस?
कुछ समझ रहे हैं बात? तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनने से हमारा मन अपने आप उन चीज़ों पे फोकस होने लगता है जो हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है। ये सब लोग अनुभव भी कर रहे होंगे, फाइन। वह भूल कर भी अपने को शरीर या मन नहीं समझे। ओह, और ये भूल कब नहीं करते हम? कितने प्रेम से प्रभुपाद, कितने, ये सोचिए कि प्रभुपाद कितने पेशेंट हैं। प्रथम स्कंद समझाते आ रहे हैं, गीता में समझा रहे हैं, छोटी बुक में समझा रहे हैं वही बात कि भूल कर भी अपने को शरीर न मन नहीं समझे। क्योंकि जानते हैं बच्चे बिगड़े हुए हैं तो फिर भूल लेंगे। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहां आत्मवान का विशिष्ट अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए, यानी कि याद आ रहा है, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। पढ़ा था ना बाल प्रबोधिनी में, उसको हमने कहीं और टीका में नहीं पढ़ा था, केवल बाला प्रबोधिनी में पढ़ा था कि अपनी इंद्रियों को सीमित करना चाहिए। उससे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन ना होकर आत्मा है। मतलब मन जो डिक्टेट कर रहा है कम से कम कैच तो करे कि बेटा ये मन है। दैट विल बी वेरी बिग विन। आप जान रहे हैं भजन कर रहे हैं, कुछ भी नॉनसेंस आता है तो कम से कम ये स्पष्ट होना चाहिए कि आत्मा से नहीं है और परमात्मा से बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, आत्मा से नहीं आया, परमात्मा से नहीं, ये हमारे मन भैया बोल रहे हैं। एटलीस्ट नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो गायब हो जाता है। एक्चुअली दिस वी हैव टू वर्क ऑन दिस। इससे वह विश्वास पूर्वक कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकेगा। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं एंड देन विल स्टॉप। कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत के। मैं भी सोच रहा था कि एक बार, नहीं तो खिचड़ी वाला पॉइंट हो गया। और कुछ, आप शास्त्रों को इतने अच्छे से कैसे समझा लेते हैं, मैं कैसे समझ सकता हूं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, बट एक बात मुझे याद आती है। जब मैंने शुरुआत में क्लास देना शुरू किया था तो मैं पूरा लेक्चर रेडी कर लेता था और उसको क्वेश्चंस के रूप में डिवाइड करता था कि यह क्यों, यह क्यों, यह क्यों, यह क्यों। एंड आई वाज एट दैट टाइम आई वाज नॉट रीडिंग एनी कमेंट्री, मुझे कुछ नहीं पता रहता था, बट दैट वाज माय इंट्यूशन कि यह क्यों बोल रहे, वैसे क्यों बोल रहे, वैसे क्यों बोल रहे। और यही आप लगातार करिए। दूसरा, उस श्लोक से, उस तात्पर्य से हट के मत बोलिए, इतना बात करिए। द पर्पस ऑफ टीचिंग इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट। आप और मैं, अगर आप देखिए ना, कभी जब 10 मिनट होता है तो 10 मिनट बोल के चले जाते हैं, और 20 मिनट होता है तो 20 मिनट बोल के चले जाते हैं। और प्लस मैं ये देख रहा हूं कि मैं देखिए, मैं खुद देख रहा हूं कि पता नहीं कहां से जो मैंने बहुत पहले पढ़ा रहता है या सुना रहता है वो अकस्मात आ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने प्रवचन में कि पहले जो प्रभुपाद ने प्रवचन दिए उनको बहुत मुश्किल हुई बोलने में, फिर कहते हैं अब हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। पूरे इस प्रवचन को मैं तैयार करके नहीं आता हूं, खाली मैं ये देख रहा होता हूं कि ये जो प्रभुपाद ने बोला है इसका हमारे जीवन से क्या रेलेवेंस है। बस प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। दिस इज हाउ यू टेस्ट एनी स्टेटमेंट। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो विवक्षा, मतलब वो क्या बोलना चाहता है, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो मजा आता है कि नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, एनी स्पीच। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे हैं, हमारा कर्तव्य एज अ टीचर इतना ही है कि यह समझाएं स्टूडेंट को कि यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आया। अब अगर आप समझना चाहते हो अच्छे से तो भाई आप मेहनत कर सकते हो। अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप करो ना करो, PDF दे दी जाती है, पहले से पढ़ लीजिए, कोई नया टेक्निक बताइए ना, फिर यहाँ आकर के सुन लीजिए और फिर पढ़ लीजिए। और फिर अगर कोई आपको मिल जाए पढ़ने के लिए तो आपसे पढ़ा दीजिए। निशा माता जी, अपने बच्चों को आप कुछ फिलॉसफी पढ़ाती हैं, तो जो आप पढ़ाती हैं वो पक्का हो जाता है कि नहीं, आप देख लेना। मैं इसीलिए ना इस लाइक हर लाइन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुन करके बोलते हैं, हम लोग भी यही करते थे शुरुआत में। स्पेशली परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन लिया, उसको बोलते, उसको कहाँ संस्कृत आती थी, कुछ आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो ये तरीका है। स्टूडेंट का काम 3 भाग, टीचर का काम 1 भाग। सबको समझ में आ रहा है? 3 भाग क्या है? पढ़ना खुद से, फिर सुनना और फिर पढ़ना, 3 हो गया। और टीचर का काम है पढ़ाना। आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे आ जाता हूँ बस, मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली मेरे संग हो रहा है कि मैं पहले पढ़ के आया, फिर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो 2 बार तो हुआ ना मेरा अपने आप। और फिर पहले का अभ्यास भी है, फिर थोड़ा जप भी करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सबका भी फर्क पड़ता है कि बातें समझ में आने लग जाती। सो देयर इज़ नो सीक्रेट। आप भक्ति करिए ठीक से तो आ जाएगा समझ में।
बस क्लास ही अच्छे से सुन पाते हैं, रिकॉर्डिंग का टाइम भटक जाते हैं। उस टाइम मन कैसे लगाएं कि भक्ति में मन को फिक्स करें? देखिए, मन के चक्कर में मत पड़िए, आप इंद्रियों को लगाइए। और जैसे आपको 2 टाइम खाना बनाती हैं, तो अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग उस टाइम सुन लीजिए, क्या कठिनाई है? ऐसा तो नहीं बोले रिकॉर्डिंग भी आपको बैठ के सुनना है, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ करते हुए सुनेंगे तो आपने 80-90% बात सुन ली, उसको फिर रिवाइज कर लीजिए अगर ऐसा करना चाहते हैं। सिंपल है, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। रोज सुनते हैं कि हमारा गोल क्या है, क्लास के बाद फिर थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और फालतू बातों का ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर क्लास में आते हैं, फिर याद आ जाता है, फिर भूल जाते हैं। देखिए, एक बात जनरली है कि लोगों का मन चंचल होता है, और आजकल तो वैसे भी चंचलता को बढ़ाने का ही सारे फीड मिल रहा है हर जगह से। तो अब खुद विवेक रखिए, कुछ तो याद रहता होगा कि कुछ भी याद नहीं रहता है। अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे बातें मतलब धस जाती हैं मन में। और देखिए, जिस भक्त ने पूछा माता जी तो आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चा भी है, पत्नी भी है। पति तो आपके काफ़ी समय बाहर ही रहते हैं, तो उधर से कोई डिस्ट्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए। तो थोड़ा अपने वाणी को सीमित कीजिए तो मन शांत होने लग जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए, अभी मैं अगर मान लीजिए क्लास तैयार करूंगा तो मैं विद्वानी को बोल देता हूँ कि आप अपने रूम पे रेस्ट कीजिए, जो भी कुछ करिए, कुछ भी करिए, हमको भी समय मत डिस्टर्ब करिए। कई बार बोलता हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत मन एकाग्र करना पड़ता है, बात समझ में एक बार में नहीं आती है, स्पेशली नई नई बातें। तो मन को ज़्यादा इंटरेक्शन करने से लोगों से मन उलझ जाता है। ये मेरा एक शब्द, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। Literally for me it's fearful to go out of the room also. I want to be house man. उससे बाहर जरा सा भी इंटरेक्शन आप एक्स्ट्रा करेंगे ना तो कुछ नहीं पता लोग क्या बोल देंगे फिर। और स्पेशली अब मेरा मन ऐसा है कि वो उसमें घूमने लगता है ऐसे सारी चीज़ें, पता नहीं कुछ भी सुनते से फिर उसमें कुछ निचोड़ते, अपने कुछ काम का निकला इसमें से, कुछ कृष्णा कॉन्शियस निकला कि नहीं निकला। तो रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को, बार बार अभ्यास करने से याद हो जाता है। यूट्यूब में कथा सुनते हैं लेकिन नीचे कोई और वीडियो रिकमेंड होता है तो बस उसी में भटक जाते हैं। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ हम आपका दोष देख रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे ऑडियो भेजाऊं कि नहीं, काय को ऑडियो नहीं सुनते, क्या कठिनाई है? सुनना ही तो है आपको, अपना ऑडियो लगा दीजिए और सुनते रहिए। एक्चुअली मैं ना यूट्यूब के नहीं देखता हूँ, अगर देखूंगा तो योगा करते हुए देखूँ ताकि मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे करिए। सब एसबी को सुनना या इसका रस लेना भी तो एक तरह का प्रसाद है, क्योंकि इसका रस हम पीते हैं। हाँ, तो क्या कठिनाई है, सही तो बोल रहे हैं। पीडीएफ कहाँ अवेलेबल रहता है पहले से? अरे भाई ये तो आपने बहुत देर बाद पूछा। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, मेरा नंबर आप जानते ही हैं, मैसेज कर लीजिएगा, और उसमें ग्रुप है भागवत अध्यापन, उसमें मिल जाएगा। और कुछ है, टेक्स्ट देखने के लिए यूट्यूब सुनते हैं। अरे बोला तो सही, देखो फिर समझ लीजिए, टेक्स्ट पीडीएफ से पढ़िए, फिर ऑडियो सुन लीजिए ऑडियो रिकॉर्डिंग से, और फिर पीडीएफ पढ़ लीजिए। अगर इतना कर लेंगे तो बहुत है, और इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम पढ़ लीजिए पीडीएफ से, उससे भी बहुत हो जाएगा। ओके, लास्ट नहीं, जब टाइम हो गया हम रुकते हैं, ऑलरेडी 8 o'clock, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।